दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपने पूछा वाला सीरीज में आपका एक फिर से सवाल लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आप यहां पे हेडिंग देख रहे हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, है ना। आप में से किसी व्यूअर ने पूछा था कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में भी बताइए। तो इसमें आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है क्या। पहले इसके कुछ बेस पॉइंट को समझेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग का भी प्रकार होता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। तो ये ट्रेडिंग का प्रकार है। इंट्राडे ट्रेडिंग का ही एक रूप है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यानी आप इसको ऐसे समझें कि ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ये कुछ अलग नहीं है। पहले आप समझेंगे, ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। ये कुछ अलग नहीं है। अब ये कुछ अलग नहीं है तो ये फिर ये एक्चुअली है क्या? ये इंट्राडे ट्रेडिंग का ही एक कैटेगरी है, एक प्रकार है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब स्कैल्पिंग करने वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन उसमें हम लोग भी स्कैल्पिंग कभी कभी करते हैं। तो स्कैल्पिंग का मूल सिद्धांत जो होता है वो पहले समझिए आप। स्कैल्पर जो होते हैं, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी भी एक ट्रेड नहीं लेते, है ना। यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें, अगर हम इसका नंबर ऑफ ट्रेड की बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले का, तो वो एक ट्रेड नहीं होता। यानी वो सिर्फ एक ट्रेड करके संतुष्ट नहीं होते, वो मल्टीपल ट्रेड करते हैं, एक से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसको नंबर ऑफ ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 10 ट्रेड भी कर सकता है, 10 ट्रेड भी कर सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा 10 ट्रेड करेगा तो रे ब्रोकरेज नहीं कटेगा? पागल, तुम जो बता रहा है, बिल्कुल कटता है भाई, बिल्कुल कटता है। तो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है ना, पहले ये भी समझेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड वो 10 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। स्कैल्पिंग करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि एक ट्रेड पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, वो कई ट्रेड करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि वो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेते हैं। तो फिर फायदा क्या है यहाँ पर? तो फायदा क्या है? अब देखिए, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले लोग एक बात को मानते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है किसी भी स्टॉक्स पर, तो वो कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं करते रैंडमली कि एक दिन पहले ही सेलेक्ट करके बैठ गए, है ना, रात में। ऐसा वो कुछ नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो आप समझिए, वो प्योर मार्केट डेटा पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? मार्केट डाटा पे। मार्केट डाटा पे डिपेंड करते हैं। अब ये मार्केट डाटा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ये समझते हैं। प्योर मार्केट डाटा पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, मार्केट डाटा लाने का तरीका है, एक प्री ओपन मार्केट होता है, ये तो आपको पता है। प्री ओपन मार्केट यानी मार्केट खुलने से भी पहले जो एक मार्केट खुलता है, 9 बजे से लेके 9:07 समथिंग सेकेंड तक चलता है प्री ओपन। तो वो उस डेटा का ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कैल्पर वाले, ज़्यादातर उस डेटा का यूज़ करते हैं। अब उसमें भी वो क्या यूज़ करते हैं ये समझते हैं। उसमें वो देखते हैं किस स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, किस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। पहले तो वो ये देखते हैं, तो एक वो इस टाइप के स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा वो देखता है कि कौन सा स्टॉक जो है अपने ब्रेकआउट या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल पर आके ट्रेड कर रहा है। यानी कि कौन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने वाला है और कौन सा स्टॉक नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन देने वाला है। वो इस तरह के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने रडार पर रख लेते हैं। क्लियर हो गया? बात समझते जा रहे हैं पॉइंट वाइज। तो किस किस तरह से काम करते हैं वो? सबसे पहले कि वो मल्टीपल ट्रेड करने की क्षमता रखते हैं, एक से ज़्यादा, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कोई दिक्कत, 5 से ज़्यादा ही लगभग मिला। आप देखते होंगे कभी कभी यूट्यूब वाले जो वीडियो दिखाते होंगे लोग आपको, उसमें बहुत सारा ट्रेड किया हुआ रहता है ना। तो क्या होता है, एक ट्रेड रहता है, 2 ट्रेड नहीं, बहुत सारा ट्रेड रहता है। तो मल्टीपल ट्रेड करते हैं, बहुत सारा ट्रेड करते हैं। दूसरा, वो डेटा का यूज़ करते हैं, मार्केट डेटा का यूज़ करते हैं। हम लोग भी मार्केट डेटा को ही यूज़ करते हैं। प्री ओपन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और उसमें भी वो कौन सा स्टॉक्स को देखते हैं जो वॉल्यूम में ज़्यादा आया हो, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले लेवल पर हो, या किसी खास रजिस्टेंस और सपोर्ट पर आके टिका हुआ हो। वो इस डेटा को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह के स्टॉक्स को वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, स्कैल्पर वाला। अभी मैं आपको इसका ट्रेडिंग मेथड बताता हूँ। अब वो क्या बोल रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ ट्रेड तो उनका ज़्यादा होता है, वो नंबर ऑफ ट्रेड वो ज़्यादा लेने की
उनका माइंडसेट होता है कि वो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेंगे, लेकिन वो कभी भी ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं लेते हैं। ध्यान से उसके नंबर ऑफ ट्रेड मोर देन होता है, नंबर ऑफ ट्रेड मोर देन होता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट का जो पॉइंट होता है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। वो 2 से 3 पॉइंट के लिए काम करते हैं, वो 2 से 3 पॉइंट के लिए काम करते हैं, उससे ज़्यादा के लिए काम नहीं करते। वो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा का वो काम नहीं। वो कभी भी ये नहीं बैठेगा कि यहाँ से स्टॉक निकला है तो यहाँ जाएगा, वो कभी इस चक्कर में नहीं बैठता है, या यहाँ से स्टॉक गिरा तो यहाँ तक आएगा, वो कभी इस चक्कर नहीं बैठता है। वो बैठता है कि अगर हमारा स्टॉक यहाँ से निकला और एक मूवमेंट मिला, तुरंत हम लेके निकल गए, ठीक है। तो इससे उसको क्या फर्क पड़ता है, तो इससे प्रॉफिटेबल वो ट्रेडर बनता है। सवाल तो आता होगा, क्या इस ऐसा करने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बनता है? जी हाँ भाई, यहाँ पे आप देखिए हर काम होता है माइंडसेट का, हर चीज होता है माइंडसेट और आपके डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है वो तरीके पे डिपेंड करता है। आप प्रॉफिट करेंगे कि आप लॉस करेंगे कि क्या करेंगे, वो डिपेंड करता है। तो कैसे, आप देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बनेगा, आप समझिए। यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा कि वो 2 से 3 पॉइंट के लिए वो व्यक्ति वर्क कर रहा है, ठीक है, 2 से 3 पॉइंट के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका है वो क्वांटिटी। इनकी क्वांटिटी जो साइज होती है वो बड़ा होता है, वो बिग क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि 500 का एक क्वांटिटी लिया मैंने और मैंने 2 पॉइंट इसमें ऐसे स्टॉक्स को पकड़ा है जो मुझे पता है, उसके लिए चार्ट देखा हुआ है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो 2 से 3 पॉइंट तो देगा ही देगा, या इस पॉइंट के नीचे गिरा तो 2 से 3 पॉइंट तो देगा ही देगा। तो तुरंत होते के साथ उनकी एंट्री होती है और तुरंत वो मूवमेंट, ये जो मूवमेंट मिला फटाक से, ये जो मूवमेंट मिला फटाक, इसी रनिंग मूवमेंट पे वो निकल जाते हैं। मूवमेंट को खत्म होने का वो वेट नहीं करते, मूवमेंट के कट होने का वेट नहीं करते, बल्कि मूवमेंट, रनिंग मूवमेंट में ही वो अपने पोजीशन को कट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं। 2 से 3 पॉइंट जो आया लेके निकल गया, तो इसमें बन गए मान लेते हैं 1000 रुपए। इसी तरह वो अगला ट्रेड करते हैं तो उसमें मान गया 750 रुपए, फिर एक ट्रेड किया उसमें बन गया फिर 1000 रुपए। इस तरह से करके हो सकता है कि कोई ट्रेड लॉस में भी गया होगा, लॉस में भी काटा हो, तो उसी तरह से वो 2 से 3 पॉइंट के लिए लॉस के लिए भी बैठते हैं कि नहीं गया उनके तरफ में, नहीं गया उनके तरफ में, नीचे खट से काट दिया, तुरंत काट दिया। यानी इतना फास्ट ट्रेडिंग डिसीजन करना पड़ता है स्कैल्पिंग में। इसीलिए क्या होता है कि मल्टीपल ट्रेड, नंबर ऑफ संख्या जो होता है उसका, ट्रेड का संख्या वो हमेशा ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ ट्रेड जो होता है उनका ज़्यादा होता है। क्या मैंने लिखा था, नंबर ऑफ ट्रेड उनका ज़्यादा होता है, 10 से भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे तो 10 से भी ज़्यादा का ट्रेड रहता होगा किसी किसी का, अगर आप स्क्रीन देखेंगे तब। तो क्या पता चला कि 2 से 3 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड उनका ज़्यादा हो जाता है, और रनिंग कभी भी मूवमेंट को खत्म होने का वेट नहीं करते, बल्कि रनिंग मूवमेंट में ही वो अपना पोजिशन को कट कर देते हैं। तो इस हिसाब से मान लेते हैं कि उन्होंने 15 ट्रेड मार दी और 15 ट्रेड में किसी में 3 पॉइंट मिला है ना, किसी में 2 पॉइंट मिला, किसी में 1 ही पॉइंट मिला, और किसी में 3 पॉइंट का लॉस भी हो गया। तो इस हिसाब से ओवरऑल जो उनका पोजीशन होता है वो प्रॉफिट में ही कुल मिला के मान लेते हैं कि 10 पॉइंट, इधर 3 2 5 6 10 पॉइंट इन्हें लिया और 3 पॉइंट इनका लॉस हो गया, तो 7 पॉइंट यहाँ पे आपको मिला। अब इस हिसाब से क्वांटिटी देखेंगे तो 500 क्वांटिटी करके लेंगे या 200 क्वांटिटी लेंगे, तो मान लेता हूँ कि 3000 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो गया, तो 3000 गुना 7, तो इस तरह से इनका बन गया 21,000 रुपया। ठीक है, किसी में 500 क्वांटिटी लिया, किसी में 400 लिया, किसी में 200 लिया, क्वांटिटी बड़ी होती है, हमेशा क्वांटिटी बड़ी होती है, तो इस हिसाब से इनका बन गया 21,000। अब आप कहेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड तो ज़्यादा हो गया, तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेगा, तो भाई 21,000 पैसे भी तो बने, माने पैसा भी तो बना। तो मान लीजिए इसमें 4,000 ब्रोकरेज ही दे दिया, एक एग्जाम्पल, हालांकि 4,000 जाएगा नहीं, जाएगा 2,000 रुपये के आसपास में, तो भी 17-18,000 जेब में आ रहा है काट पीट के, सब कुछ करने के बाद। तो इसका, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप भी यही करने लग जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्काल्पर होते हैं, देखिए स्काल्प है ना, खोपड़ी, शायद स्कल से बनता है स्काल्प, तो वहां आपको ये समझना होगा कि जो स्किल होता है उन लोगों का, बहुत ही फास्ट मूवमेंट के लिए वो जाते हैं, बहुत ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें मूवमेंट आने वाला है और आते के साथ एंट्री होती है, और रनिंग मूवमेंट में ही वो एग्जिट हो जाते हैं। हम लोग भी कई बार आपने वीडियो में देखा होगा कि एंट्री करते हैं और रनिंग मूवमेंट ये कहते हैं ये गया इतना 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 गया, कट मार देते हैं ना, इस तरह से वही होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, बहुत ही फास्ट मूवमेंट के लिए। तो आपको कभी, अब कुछ लोग, हम लोग जैसे कि
टेक्निकल एनालिस्ट है तो हम लोगों को एक पता है कि इस पॉइंट से गिरा है तो इस पॉइंट तक आना चाहिए, ठीक है। वो कभी भी इस पॉइंट के लिए वेट नहीं करेगा, वो यहीं पे निकल जाएगा, है ना। या इस पॉइंट से चला है तो यहाँ तक जाना चाहिए, इसके बीच में स्टॉक ऐसे ऐसे करके जाएगा, वो जो यहाँ पे एंट्री मारेगा और यहाँ पे कहीं निकल जाएगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो कितना पॉइंट ऊपर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक फास्ट ट्रेडिंग मेथड है जो इंट्राडे का ही रूप है। उसमें छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड किया जाता है, मल्टीपल ट्रेड किया जाता है, नंबर ऑफ ट्रेड का संख्या ज़्यादा रहता है और क्वांटिटी का संख्या उनका ज़्यादा रहता है। तो मोटा मोटी दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मेथड अब थोड़ा सा देखिए, हम जैसे चार्ट पे आपको जाके समझाते हैं तो आपको और भी अच्छा से पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेड है अभी, मान लीजिए, ठीक है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे यहाँ पे एंट्री लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ चला गया, ये यहीं पे कहीं निकल गया होगा, जो आया ना पहली कैंडल का मूवमेंट, ये यहीं पे निकल गया होगा। इसी तरह उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, यहाँ से जो जर के से मारा यहाँ कहीं निकल गया होगा, बहुत छोटे पॉइंट के लिए वो ट्रेड कर जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे अभी देखिए ये हिंडाल्को एक होगा, ये जैसे मान लेते हैं ये हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को है। आप मेरा इंट्राडे का ट्रेड देखिएगा तो मैंने हिंडाल्को में ही ट्रेड किया हुआ था। खैर को बात, जैसे ये आए, ये पहला कैंडल है, इसका ब्रेक डाउन किया, तो ये जो कैंडल जो मूवमेंट दिया ना सेकेंड कैंडल ने, जो सेकेंड कैंडल ने जो मूवमेंट दिया, इसी कैंडल पर ये जो ब्रेक डाउन मारा होगा ये निकल गया होगा, इस काल पर जो है निकल गया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टॉक कहाँ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस कैंडल पे आके निकल गया होगा, मैंने इसी कैंडल पे निकल गया होगा जो ब्रेक डाउन मारा है, बहुत फास्ट ट्रेडिंग के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन था कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। स्टॉक सिलेक्शन का भी तरीका मैंने आपको बता दी कि कहाँ से स्टॉक्स लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मूवमेंट बन जाता है, वॉल्यूम वाला स्टॉक में करता है, बहुत फास्ट वॉल्यूम बन जाता है, इसके वजह से क्या होता है थोड़ा जर्क मिलता है, मूवमेंट मिल जाता है, तो उसी का वो लोग यूज़ कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि इसके बाद भी अगर कोई सवाल रहा हो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।